ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार सघन चल रहा है बिहार में। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की सभाएं हो रही हैं, गृह मंत्री की सभा हो रही है और इस वक्त इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे। तो हमारे साथ हैं रेसिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल बिहार के। सीधे स्वप्निल के पास चलते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे। स्वप्निल जी। शुक्रिया राजेश जी। मेरे साथ बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में बिहार में स्वास्थ्य और कृषि विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, साथ ही बंगाल के प्रभारी हैं मंगल पांडे। बड़ा पोर्टफोलियो खुद भी रखते हैं, राजनीति के जानकार माने जाते हैं। 2-3 सीधे सवाल लेता हूं मैं। पहला सवाल, 8 तारीख के डेट में एक विजुअल आता है जिसमें हेलीकॉप्टर के अंदर तेजस्वी और मुकेश सहनी मछली खाते और दिखाते नजर आते हैं। उसके बाद आता है कि संतरा खाते दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इससे तो मिर्च नहीं लगनी चाहिए आप लोगों को। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिन दो नेताओं ने मछली खाते हुए अपनी तस्वीर और वीडियो बना के रिलीज किया, ये दोनों अपने को गरीब का नेता बोलते हैं। ये दोनों गरीब परिवार से हम आते हैं ऐसा बोलते हैं। लालू जी तो अपने को गरीब का बेटा ही पूरी जिंदगी कहते रहे। तो बिहार की जनता देख रही है कि गरीबी से आने वाले नेता, गरीबी जिन्होंने बचपन में देखी है, ऐसे लोग, अपने को गरीबों का मसीहा कहने वाले लोग वास्तव में जिंदगी कैसा जीते हैं, ये बिहार की जनता देख रही है। हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए, मछली कौन खाता है? मछली जो सुखी संपन्न बहुत लोग होते हैं, आर्थिक रूप से भी संपन्न लोग होते हैं, वो लोग खाते हैं। और हेलीकॉप्टर में चलते हुए खाना, ये भी नहीं कि कहीं गांव में बैठ के खा रहे हैं। हेलीकॉप्टर पे इस तरह का जीवन कौन व्यतीत करता है? जो राजा महाराजा मानसिकता का लोग होता है वो इस तरीके से करता है। तो ये दोनों राजा महाराजा मानसिकता के नेता ही तो स्वयं प्रदर्शित कर रहे हैं। और इतना तो ध्यान रखना चाहिए था, सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा है और माँ दुर्गा की आराधना हम सब लोग करते हैं, शक्ति स्वरूपा है और हम सब लोग मानते हैं कि इस राष्ट्र और राज्य के कल्याण में माँ भगवती, माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहता है, उनकी आराधना संपूर्ण समाज करता है। तो सामान्य रूप से भी समाज के लोग पूजा पाठ शुरू होने के 1-2 दिन पहले से लेके जिस दिन तक हवन हो नहीं जाता है तब तक ऐसे भोजन से परहेज करते हैं। लेकिन ये सब इन परंपराओं को भी मानने वाले लोग नहीं। मतलब हमारे राज्य की जो संस्कृति है उस संस्कृति को भी नहीं मानते, संस्कार को भी नहीं मानते और वास्तव में किस मानसिकता के लोग हैं वो प्रदर्शित हो रहा है। ये तो अमीरी की मानसिकता दिखाते हैं। इसी पर जब आपने अमीरी और गरीबी की बात कही तो मुकेश सहनी और तेजस्वी ने जब ट्रेवल करते हुए तस्वीर डाली थी तो कहा था कि भाजपा के लोग को ये पसंद नहीं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का बेटा जो है वो सुखी संपन्न हो और बढ़िया से जीवन यापन करे। ये तो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि इस देश का 140 करोड़ लोग सुखी संपन्न हो। नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में संसद भवन में पहली बार प्रवेश किया था तो उस वक्त कहा था कि हमारी सरकार पर और सरकार के खजाने पर यदि पहला अधिकार होगा तो इस देश के गरीबों का होगा। और नरेंद्र मोदी जी का सपना ही है गरीबों का कल्याण। इसलिए जितने भी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं वो गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाओं के कल्याण के लिए चलाया जाता है। और उसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग और जो गरीब मजदूर लोग हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। उन योजनाओं की चर्चा मैं नहीं करूंगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन ये बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर से गरीबी को दूर किया है। आज देश को आर्थिक विकास की ओर आगे ले गए हैं। भारत आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। 3 साल के बाद भारत आर्थिक रूप से 3रे नंबर पे पहुंच जाएगा। तो ये जब आर्थिक विकास हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से गरीबों का विकास हो रहा है। लेकिन ये कैसे गरीब हैं? ये स्वयं तेजस्वी जी के पिताजी कहते थे मैं तो गरीब घर में पैदा लिया, मैं तो गरीबी से निकला।
तो जो गरीब घर में पैदा लिया, गरीबी से निकला, उनके बेटे के पास आज कितनी संपत्ति है वो सब कोई जानता है। उनके परिवार के पास कितनी संपत्ति, परिसंपत्ति, जमीन है वो सब कोई जानता है। तो मैं और मेरे जैसा आदमी तो यही चाहेगा कि बिहार का हर गरीब उन्हीं के जैसा गरीब हो जाए, जिसको रहने को एक नहीं, गांव से लेकर दिल्ली तक मकान हो, जमीन हो और घूमने के लिए हेलीकॉप्टर हो। ये गरीबी का ढकोसला करते हैं, गरीबी के नाम पर राजनीति करते हैं, गरीबों के प्रति कभी दर्द मोह नहीं रखते। जो गरीबी के प्रति दर्द रखेगा, क्या गरीबों से जमीन लेके वो नौकरी देगा? ये मुकदमा तो चल रहा है ना कहीं ये मामला आज न्यायालय में है ना। तो गरीबों की गरीबी दूर करने वाला व्यक्ति कभी ऐसा कर सकता है क्या? तो मुंह से बोलना अलग बात है, ये जो करते हैं उसे समाज देख रहा है कि राजद अपनी ना तो संस्कृति से बदला है, ना जो उनकी कार्य प्रणाली है उससे वो अलग हुए हैं। गरीबों से दूर दूर तक नाता नहीं है, गरीबों के नाम पर राजनीति करना उनका मकसद होता है। लेकिन अब राज्य और देश की जनता जान गई है कि वास्तव में गरीबों का हमदर्द कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी ही हैं। बस दो सवाल और लूंगा छोटे छोटे। एक सवाल ये कि राजनीति के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार के अंदर जो एक वेव होती है वो ऐसी कोई वेव नहीं है, तमाम चीजें स्थिर हैं और करंट अंदर है। पूरा समाज आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और मैं आपको आज ये इंटरव्यू देते हुए कह रहा हूं, इसको बाद में आप देखिएगा कि बिहार में पिछली बार 40 में 39 सीट एनडीए ने जीता था। इस बार जो 40वां बच गया था वो सीट भी बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी को देने जा रही है। और पूरा अंडर करंट है, पूरा। आप गांव में कहीं चले जाइए, किसी समाज तबके में चले जाइए, सबको बहुत साफ दिखता है ना कि देश का प्रधानमंत्री यदि चुनना है तो एनडीए अलायंस का लीडर नरेंद्र मोदी है। लेकिन दूसरे गठबंधन का नेता कौन है किसी को मालूम नहीं। तो वोट किसको देगा लोग? जिसको वोट देना है उसके बारे में बहुत साफ तस्वीर है। लोगों को यह मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। दूसरे पक्ष के बारे में मालूम है कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के बारे में मालूम है कि उनका स्वयं व्यक्तिगत परिवार नहीं, संपूर्ण देश उनका परिवार है और सबके विकास की चिंता करते हैं। और लोगों को मालूम है कि दूसरा जो गठबंधन है उसके पार्टी और नेता जो हैं वो स्वयं के व्यक्तिगत परिवार की केवल चिंता करते हैं, दूसरे किसी की चिंता नहीं करते हैं। देश को आज आगे यदि बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है देश। ये गांव में बैठे हुए लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं। और जैसे जैसे चरण आगे बढ़ता जाएगा, हर बार ऐसा ही होता है, ये माहौल और स्पष्टता से आप सब लोग को भी समझ में आता जाएगा। और हम सब जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं बहुत साफ तौर पे जमीन पे देख रहे हैं कि चारों ओर बस एक ही पुकार है, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। एक आखिरी सवाल, मछली को तो आप लोगों ने सनातन से जोड़ दिया, ऑरेंज खाते हुए भी तस्वीर आई थी कि ऑरेंज खा रहे हैं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है कलर को लेकर के? नहीं, देखिए, जो भी फल फूल अन्न जो भी होता है सब कुछ लोग खाते हैं, खाना चाहिए। और जिसको स्वास्थ्य के लिए जिस चीज की आवश्यकता हो वो खाने पीने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन उसको रंग से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ऐसे रंग से देखिएगा तो संतरा हो कि पपीता हो, सब के रंग लगभग एक जैसे होते हैं। समझ में आता ना कि वह रंग या उस रंग का जो फल है वो स्वास्थ्यवर्धक तो है, इतना तो समझ में आता है ना। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मंगल पांडे थे जिनसे अलग अलग विषयों पे हम लोगों ने बातचीत की। इनका कहना है कि कम से कम इतना तो महागठबंधन के नेता मान रहे हैं कि जो फल होता है जिसका रंग जोड़ा जाता है इनसे वो स्वास्थ्यवर्धक है। मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ बने हुए थे। ओवर टू यू स्टूडियो।